पलाशपुर गांव में हीरा मोती नाम का दो भाई रहते थे। वो दोनों अंडा बेचते थे, पर उन दोनों में कोई मेल नहीं था। एक दूसरे से बहुत जलते थे। मोती बहुत सरल दिल का था, इसलिए मोती के दुकान का अंडा लोग ज्यादा खरीदते थे। हमेशा मोती के दुकान में भीड़ लगा रहता है, लेकिन हीरा के दुकान में कोई खरीदार नहीं जाते थे। मोती, तुम्हारे दुकान का अंडा दो। कल तुम्हारा भाई के दुकान से अंडा ले गया था, पूरा 1 डजन अंडा ही खराब निकला, मेरा पैसा ही बर्बाद। ठीक है जनाब, दे रहा हूँ। मेरे दुकान से अंडा खरीद के किसी ने भी बुरा नहीं बोला। मोती, जल्दी से अंडा दे। तेरी दुकान का अंडा से नाश्ते ना खाए मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। ये लो रहीम भाई। ये सब पास के दुकान से देख के हीरा अहंकार से जलता रहता है। पूरा दिन एक भी खरीदार नहीं आया, सब अंडे जैसा का जैसा ही पड़ा रहा। आज घर जाके क्या बोलूँगा। हीरा घर जाके अपनी पत्नी को सारे घटना खुल के बताते हैं। अगर ऐसे ही सभी खरीदार तुम्हारे भाई के दुकान से अंडा खरीदने लेगा तो फिर हमें भूखा मरना पड़ेगा। वही देख रहा हूँ, क्या कर सकते हो बोलो तो। एक उपाय सोचा है, पर क्या तुम वो कर सकते हो? कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, तुम बोलो तो। रात के अंधेरे में तुम्हारे भाई के मुर्गी के झोपड़ी से सारा मुर्गी आजाद कर देना पड़ेगा। इसका मतलब है सारे मुर्गे कहीं चला जाएगा। अरे बुद्धू, यही करना पड़ेगा। अगर मुर्गी नहीं रहेगा तो अंडा कहाँ से आएगा? हाँ ठीक बोला, आज ही ये काम अंजाम देना पड़ेगा। हीरा रात के अंधेरे में उसके भाई के घर जाके सारे मुर्गे आजाद कर देते हैं। मोती उसकी पत्नी सोफिया को बुलाते हैं। सोफिया, सोफिया, क्या हुआ सुबह सुबह? इधर एक भी मुर्गे नहीं है। मुर्गी नहीं है मतलब? सोफिया दौड़ के आके देखते हैं कि एक भी मुर्गी नहीं है। तो आज मैं अंडा कहाँ से लाऊं और बाजार कैसे जाऊं? है खुदा, ये क्या हो गया हमारा? सब मुर्गे ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? जरूर किसी ने हमसे दुश्मनी निकाला। मोती जल्दी जल्दी करके बाजार जाते हैं और देखा हीरा के दुकान में बहुत भीड़ था। आज मोती की दुकान ना खोलने से आज सब हीरा के दुकान में भीड़ लगा दिया। क्या हुआ मोती, आज दुकान नहीं खोलेगा? हाँ खोलूंगा, पर आज थोड़ा बीमार हूँ, इसीलिए आने में देर हो गया। ओह, आज हाथ में अंडा नहीं है? आज क्या मुर्गे ने अंडे नहीं दिया? मोती को और समझना बाकी नहीं रहा कि ये हीरा का काम है। घर जाके मोती सारी घटना उसकी पत्नी को खोल के बताते हैं। क्या होगा, अंडे बेचने के लिए पहले मुर्गी चाहिए, इसलिए चलो बाजार से मुर्गी खरीद के लाते हैं। हाँ चलो, यही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम रास्ते में आ जाएंगे। अगर अपना भाई ही दुश्मन है तो इस बुरा का क्या हो सकता है। दूसरी तरह, रहीमा देखो, आज कितना पैसे का अंडा बिका है। अरे वाह, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ही हम अमीर बन जाएंगे। मोती और उसकी पत्नी बाजार जाते हैं मुर्गी खरीदने के लिए, पर बाजार खत्म गए आगे ही। बाजार तो खत्म हो गया, अब क्या करें हम? कल फिर आना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। पर ये बाजार तो अगले हफ्ते बैठेगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये हफ्ते का आखिरी बाजार है। तो अब क्या करूं? अब अगले हफ्ते के लिए अपेक्षा करने के अलावा अब कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो दिल दुखा के घर के रास्ते में चलता रहता है। अचानक सामने एक बुढ़िया आ खड़ा हो जाते हैं। बुढ़िया, कौन हो तुम? हमारे रास्ते क्यों रोका? मैं तुम्हारे मदद करने आई हूँ। मुझे सब पता है, तुम मुसीबत में हो। लेकिन तुम कौन हो और क्यों हमारा मदद करोगे? मैं एक सन्यासी हूँ।
मुझे पता है तुम अभी मुसीबत में हो। मैं तुम्हें कुछ बीज देती हूँ। इस पेड़ से अंडा उगेगा। अंडा पेड़, ये भी होता है? ये ले बीज, और ये साधारण बीज नहीं है, जादुई बीज है। उसके बाद बुढ़िया गायब हो जाते हैं। उस बीज को लेके मोती और सोफिया घर आते हैं और सोफिया बीज को घर के अंगने में लगा देता है। कहाँ हो? इधर आओ, जल्दी आओ। ये कैसे आश्चर्य दृश्य है। क्या हुआ? ऐसे चीख क्यों रहे हो? देखो, उस बुढ़िया के बीज से पेड़ होके उसमें अंडा आए हैं। सच में ये जादू के अंडे का पेड़ है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। खुदा कभी भी किसी को धूप में नहीं रखता, ये उसका प्रमाण है। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आ ही जाता है। ठीक बोला तुमने। अब हमें मुर्गी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम ऐसे ही पेड़ से अंडे निकाल के बेच सकते हैं। मोती पेड़ से अंडा निकाल के दुकान जाते हैं। मोती के हाथ में अंडे देख के हीरा चमक जाते हैं। क्या रे मोती, इतना अंडा कहाँ से मिला? क्यों? ये जान के तू क्या करेगा? ऐसे ही मैंने सुना था कि तेरा सारे मुर्गे अचानक कहीं गायब हो गया, तो इतने अंडे किसने दिया? मुर्गे तो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। जरूर किसी ने मुझे मुसीबत में डालने के लिए ये किया था, पर खुदा ने मुझे इस मुसीबत से बचा दिया। उसके बाद से पहले जैसे मोती की दुकान में भीड़ जमा रहते हैं, लेकिन हीरा के दुकान में खरीदार नहीं है। पूरा दिन हीरा अंडा लेके बैठा रहता है, पर खरीदने आने से उसका दुकान बंद होने को आता है। दूसरी तरफ मोती उस जादू के पेड़ से रोज रोज अंडा निकाल के बेच के कुछ दिनों में ही अमीर हो जाते हैं। वो शांति से जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।